आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किसी सैनिक टुकड़ी में 616 सैनिक 32 बैंड के पीछे चल रहे हैं। हमें दिखाना है कि अधिकतम पंक्तियों की संख्या कितनी होगी। जहाँ अधिकतम शब्द आ जाता है तो वहाँ हमें निकालना होता है HCF, जो दी हुई संख्याएं हैं उनका 32 और 616 का। तो बच्चों सबसे अधिकतम पंक्तियाँ उतनी हो सकती हैं जो इन दोनों का HCF होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है हमारे पास HCF निकालने के लिए, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से 616 बराबर है 32 गुणा। अब यहाँ रफ वर्क करते हैं हम, 32 से भाग देंगे 616 को, तो 32 एकम 32 दूनी 64 है ना, तो 32 ही जाएगा, 296 हो गया, 3 6 18, 3 में 27, 9 पे जाएगा, 9 दूनी 18, 9 30 27 और 1 28, बच गया 8। तो पहला स्टेप आ गया 32 गुणा 19 और जमा में 8। अब ये शेषफल से भाग देंगे 32 को, तो 32 को भाग देना है तो 32 इधर और शेषफल इधर, तो 8 से भाग देंगे 32 को, 8 चौके 32 ही आ गया 0, तो 8 चौके 32 जमा में 0। तो देखिए बच्चों ये 8 से भाग चला गया पूरा पूरा, जब शेषफल क्या आ गया 0, तो इनका HCF क्या आ गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं HCF 32 को 616 कितना आ गया 8। तो पंक्तियों की अधिकतम संख्या क्या आ गई, अतः पंक्तियों की अधिकतम संख्या क्या है बच्चों 8। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते। अगला सवाल देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m जमा 1 प्रकार का होता है। अगर हम यूक्लिड प्रमेयिका देखें तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये b का मान है 3, तो हम क्या करते हैं इसमें a मान लेते हैं। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a जो है कोई भी धनात्मक पूर्णांक, वह b बराबर है 3, b बराबर है 3। तो बच्चों देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है, a बराबर है 3q जमा r, और r का मान क्या है 3 से कम और 0 या 0 से बड़ा। तो r के क्या क्या मान हो सकते हैं, देखिए बच्चों r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकता है। तो इन तीनों स्थिति में हम जांच करेंगे कि ये इसका वर्ग a का वर्ग जो है किस प्रकार का होगा। तो पहला केस जब r बराबर है 0 हो तो a क्या हो जाएगा, a बराबर है 3q जमा 0, तो ये हो जाएगा a बराबर है 3q, a बराबर है 3q, तो a का वर्ग क्या हो जाएगा 9q का वर्ग। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा में 3q का वर्ग। अब इस 3q के वर्ग को बच्चों मैं एक नया इंटीजर मान लूँगा, नया पूर्णांक मान लूँगा जिसका नाम होगा m। तो ये हमारे पास इसका मतलब हो गया a का स्क्वायर जो है वो 3m प्रकार का होगा। a का स्क्वायर क्या होगा जो है 3m प्रकार का, इसकी जगह मैंने m लिख दिया, तो यह a का वर्ग किस प्रकार का हो गया 3m प्रकार का। बच्चों दूसरी स्थिति देखिए, जब r बराबर 1 होगा तो a क्या हो जाएगा 3q जमा 1, तो a का वर्ग क्या हो जाएगा, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो ये हो गया 9q की 2 जमा 2 तिये 6q जमा 1। अब इन दोनों में से मैं 3 अगर कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा मेरा 3 3 तिये 9, 3 दूनी 6 जमा 1। अब मैं जो है 3q जमा 2q की जगह क्या लिख दूंगा m, तो ये हमारे पास हो जाएगा बराबर है 3m जमा
1। तो a का वर्ग जो है किस प्रकार का हो गया इस स्थिति में, 3m जमा 1 प्रकार का हो गया। और तीसरी स्थिति है जब r बराबर है 2 हो, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, a बराबर है 3q जमा 2। तो वर्ग करेंगे, 9q की 2 जमा 3 दूनी 6 दूनी 12q और जमा में 4। अब ये 4 है यहाँ पर, ये 3m प्लस 1 प्रकार का नहीं आ रहा, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों, 4 को जो है मैं 3 जमा 1 लिखूँगा। जब मैं इसको 3 जमा 1 लिखूँगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 9q की 2 जमा 12q जमा 3 जमा 1। अब देखिए इन तीनों के अंदर जो है 3 कॉमन है, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा a का वर्ग बराबर है 3 गुणा में 3q की 2 जमा 4q जमा 1 और जमा 1। अब मैं इसकी जगह पर एक पूर्णांक m लिखूँगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास a स्क्वायर बराबर है 3m जमा 1। तो यहाँ से हमारे पास तीसरा आ गया, यदि r का मान 0 है तो a का वर्ग 3m प्रकार का होगा, यदि r का मान 1 है तो a का वर्ग 3m जमा 1 प्रकार का होगा, और यदि r का मान 2 है तो a का वर्ग है 3m जमा 1 प्रकार का होता है। उसके बाद हल में लिखेंगे, अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है 3m या 3m प्रकार का होता है। आइए बच्चों 5वां सवाल देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m जमा 1 या 9m जमा 8 प्रकार का होता है। यदि यहाँ हम b को 9 लेते हैं तो हमारे पास 0 से लेके 8 तक 8 केस बन जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन हमें मालूम है 9 जो है 3 का वर्ग होता है। तो किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है, और घन के अंदर ये आ ही जाता है, तो हम b को जो है यहाँ पर 3 भी ले सकते हैं, जिससे कि हमारे जो सॉल्यूशन है वो आसान हो जाएगा। और प्रथम हम मानते हैं, माना a कोई पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, वह b बराबर है 3। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर है 3q जमा r। r का मान जो है 3 से कम और 0 से अधिक, तो r के 3 मान हो जाएंगे फिर से 0, 1 और 2। तो बच्चों यहाँ पर 3 स्टेप बनेंगे हमारे पास। पहला, जब r बराबर है 0 हो, जब r बराबर 0 होगा तो उस समय a जो है वो 3q जमा 0 हो जाएगा, यानी इसका मतलब a बराबर है 3q। और घन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ घन करेंगे, aq बराबर 3 का घन 27q। तो इसको हम लिख सकते हैं, अब 9 कॉमन निकालना है क्योंकि हमें दिखाना है ये 9m प्रकार का होता है, तो 9 कॉमन निकालेंगे तो 9 तिये 27, 3q हो जाएगा। अब इस 3q की जगह पर मैं m लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसका मतलब a का क्यूब जो है वो 9m प्रकार का हो गया। a का क्यूब किस प्रकार का हो गया बच्चों, 9m प्रकार का हो गया। इसी को आगे देखते हैं, दूसरा स्टेप, जब r बराबर है 1 हो, तो उस अवस्था में a क्या हो जाएगा, a बराबर है 3q जमा 1। अब घन करेंगे, घन करेंगे इसका मतलब a का घन जो है वो 3q जमा 1 का घन। अब यहाँ a जमा b की 3, a जमा b की 3 का सूत्र लगेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा a की 3 जमा b की 3, तो पीछे लिखेंगे 3 a की 2 b, a की 2 3 तिये 9 तिये 27q जमा 3 a b की 2 3 तिये 9q और जमा 1। ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों। अब मैं इनमें से मेरे पास 9 कॉमन है, जिनमें से 9 कॉमन है उनमें से मैं 9 कॉमन ले लूँगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 गुणा में 3q की 3 जमा 9 तिये 27 जमा 9 एकम 9 जमा 1। अब 9 के साथ जो कुछ कॉमन था उसकी जगह पर मैं एक m लिख देता हूँ, तो ये बन जाएगा हमारे पास 9m जमा 1। इसका क्या मतलब हो गया,
कि ए का घन जो है वो 9m जमा 1 प्रकार का हो गया। जो ए का घन जो है, जब ए कोई धनात्मक पूर्णांक था और r का मान 1 था, तो ये a का घन जो है 9m जमा 1 प्रकार का हो गया। इसी में तीसरा देखते हैं बच्चों, जब r बराबर 2 होगा तो a क्या हो जाएगा 3q जमा 2, और a का घन क्या हो जाएगा, दोनों तरफ घन करेंगे तो ये हो जाएगा 3q जमा 2 का घन। तो a जमा b की 3 का सूत्र लगेगा इसमें, तो a की 3, तो ये हो गया 27q की 3 जमा 3a की 2b, 3 3 9 30 27 दूनी 54 q की 2 जमा में 3a b की 2 2 दूनी 4 3 12 3 36 q और जमा में 2 की 3 हो गया 8 हमारे पास। अब इन सब में बच्चों 9 कॉमन है तो मैं 9 कॉमन ले लूँगा, तो ये हमारे पास आ गया 9 गुणा में 3 q की 3 जमा 9 छिके 54 q की 2 9 चौके 36 और जमा में 8। अब मैं जो है इस पूरे की जगह जो है ये 9 के साथ कॉमन है, इसकी जगह m लिखूँगा तो मेरे पास आ जाएगा, इसका मतलब है a की 3 बराबर है 9m जमा 8। तो मैंने तीनों केस यहाँ कर दिए बच्चों। जब भी a कोई धनात्मक पूर्णांक होगा तो b a किस प्रकार का हो जाएगा और b का मान 3 होगा, तो या तो 9m प्रकार का हो जाएगा, या 9m जमा 1 प्रकार का हो जाएगा, या 9m जमा 8 प्रकार का हो जाएगा। तो उत्तर में लिख सकते हैं हम, उत्तर में यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे नीचे अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m जमा 1 या 9m जमा 8 प्रकार का होता है।